सबसे अच्छा न्यूली ओपन साकेत रोम्स पिज्जा जस्ट 59 नई सड़क तिराहा सेंट्रल मार्केट मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की प्रसिद्ध संस्था यथार्थ के सारथी के 3 वर्ष पूरे हो गए। इसी उपलक्ष्य में कैंट के डेरावाल भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने दीप प्रज्वलित किया और साथ में दक्षिण विधानसभा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ओम दत्त त्यागी, एडवोकेट हिना रस्तोगी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महामंत्री अमरजीत चिन्योटी सहित तमाम अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्था की अध्यक्ष जूही त्यागी ने संस्था के बारे में लोगों को बताया कि उनकी संस्था बीते 3 सालों में किन किन मुकामों को छूती हुई आज यहां तक पहुंची है। उन्होंने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया कि वो उनके बुलावे पे आए और उन्हें हौसला बढ़ाया। सभी अतिथियों ने जूही त्यागी के कार्यों को न केवल सराहा बल्कि ऐसी नारी शक्ति का एक परिचय बताया जो वाकई रानी लक्ष्मीबाई और तमाम महिला शक्तियों की प्रतीक के रूप में जूही त्यागी आज मेरठ की क्रांति भूमि पर समाज सेवा में जुटी हुई हैं। पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने जूही त्यागी को रानी लक्ष्मीबाई की संज्ञा देते हुए नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह बताया कि जूही त्यागी जीवित व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य मेरठ के जनमानस के लिए सिरोधार्य हैं। एक नारी होने के कारण वो लगातार हम सबके लिए जी जान से जुटी रहती हैं, जो नारी के लिए, एक महिला के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण कार्य है। आइए सुनते हैं मुखिया गुर्जर ने क्या कहा। घर से निकले और समाज सुधार का सपना लेना ही बहुत बड़ी बात समझता हूँ। मैं जब त्यागी जी और पवन सिंह जी, मैं छोटा सा ही था जब निकल गए थे हम लोग। मैंने इस देश के महापुरुषों किरण की गालियों को पढ़ा। मेरा भी स्कूल कॉलेज कॉलेज नोएडा में तो मन नहीं लगा। तो फिर उसके हिसाब से उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। तो मैं जानता हूं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 16 बार जेल कर चुका हूं तक, और आज तक कभी हमारे घर में कोई बीड़ी, सिगरेट, बियर, पान, शराब को हाथ नहीं लगा सकता। पूरे देश में कोई ये नहीं कह सकता कि मुखिया गुर्जर ने चुनाव में या आंदोलन में कभी किसी से पैसा मांगा हो। कोई मन में आई, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूं जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। महाभारत आपने देखी होगी आज तक सिर्फ टीवी में या फिल्मों में देखी होगी, ऐसी है ना। लेकिन कभी जमीन पर, यानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत लिए हुए और ऐतिहासिक और पौराणिक धरती है हस्तिनापुर, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है, हमने किसने सोचा उसके बारे में। द्वापर युग की राजधानी हस्तिनापुर, और आज वो एक गांव किसी स्थिति में सिमट के रह गया। तो वहां मैंने ये देखा, तो पिछले साल हमने अपने खर्चे पर, उसमें जूही भी शामिल थी, ओडी राजपूत जी, राजेश शर्मा सब साथ थे, तो हमने द्रौपदी घाट का जीर्णोद्धार किया वहां अपने खर्चे पर। फिर लड़ाई लड़ी सरकार से, तो 28 लाख रुपए स्वीकृत हो गए, और वहां द्रौपदी घाट 4 बीघा जमीन थी मेरी वहां जमीन, और कुल 75 गज का वो एक तालाब सा रह गया, वो भी गंदा। हर वर्ष महिलाएं वहां स्नान करने जाती है द्रौपदी घाट पर, लेकिन वहां जगह नहीं बची तो नहाना बंद हो गया। तो हमने पिछले साल गीता जयंती पर 25 तारीख, आज 1 साल पूरा हो गया, तो हमने वहां पर खुद वहां कार सेवा की और अपने हाथों से निकाला सारा सब कुछ, हम कूद गए उसमें ऐसी ठंड में। और आज आप जाकर के देखो, 28 लाख रुपए सरकार से स्वीकृत करा है जो अपना बुत लगाया, और आप जाकर देखो उसमें कब्जा हो रखा था। तो वहां मैंने कब्जा थोड़ा मेरे नाम से। मुखिया गुर्जर के संबोधन के बाद संस्था की ओर से देश के समाज सेवी, रंगकर्मी, पत्रकार, युवा नेता सहित तमाम शिक्षाविदों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। सभी लोगों को एक मंच पे बुलाकर सम्मान देना वाकई बहुत बड़ी बात है। जूही त्यागी की संस्था लगातार 3 सालों से सामाजिक ताने बाने को समेटते हुए इस मेरठ की धरती पर लगातार अपनी छाप छोड़ती जा रही है। संस्था लगातार पब्लिक के बीच में
अभिभावकों के बीच में, जनमानस के बीच में कार्य करती है। उनके साथ खड़े रहने वाले लोग आज सम्मान के हकदार हैं, जिन्होंने जूही त्यागी का साथ कभी नहीं छोड़ा। हर तरीके से जूही त्यागी की मदद की और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के उपरांत यथार्थ के सारथी के 3 साल पूरे होने पर जश्न मना, केक कटा और महिला शक्तियों ने मिलकर जूही त्यागी को केक खिलाया। जूही त्यागी ने भी सभी महिलाओं को केक खिलाकर उनके कार्यों की सराहना की और बताया कि इन्हीं महिला शक्तियों की वजह से आज जूही त्यागी इस मुकाम पर हैं। महिला शक्तियों के कारण आज सभी एक दूसरे से धन्यवाद दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से यथार्थ के सारथी ने लगातार 3 सालों तक मेरठ की जनता के बीच रहकर, किसान आंदोलन के बीच रहकर और गंगा की सेवा की, प्रकृति की सेवा की, पर्यावरण की सेवा की। आखिर एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया मेरठ में। कार्यक्रम के बाद या यूं कहें केक कटने के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। गाने पर महिलाएं थिरकती रहीं, संस्था की पदाधिकारी थिरकती रहीं। साथ में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही त्यागी ने पुष्प वर्षा कर सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में महिला शक्तियों ने पूरे ताने बाने को समेटते हुए एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण पेश किया कि महिला शक्ति अगर साथ में हो तो कोई काम मुश्किल नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नृत्य के जरिए अपने खुशी का इजहार कर रही हैं, अपनी सफलता का इजहार कर रही हैं और आज 3 साल पूरे होने को 30 साल मान रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मेरठ की क्रांति भूमि धरती पर यथार्थ के सारथी जूही त्यागी का नाम पूरे वर्ल्ड में